नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा में चित्तौड़गढ़ के रहने वाली पूजा जी ने जो अपनी बर्थ डेट भेजी है और सवाल किया है कि वे टीचर कब तक बनेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। उनके बताए हुए समय के अनुसार मैंने जो बर्थ चार्ट बनाया है, धनु लगन की उनकी कुंडली बनती है, जिसमें लगन में सूर्य बुध हैं, तीसरे भाव में शनि है, पंचम भाव में केतु हैं, भाग्य स्थान में मंगल चंद्रमा है और 11वें स्थान में शुक्र राहु हैं, 8वें स्थान में गुरु हैं। देखिए, जो मैं फलित करता हूँ ये एक ज्योतिष के आधार पर करता हूँ और अपने अनुभव के आधार पर करता हूँ, और ये ज्योतिष एक बहुत गहन विषय है, तो ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर होता है। जो हम बताते हैं उसके अलावा आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लें, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड ना करें। फिर भी अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से मैं आपका फलित कर रहा हूं। तो देखिए, आपका जन्म जो है मघा नक्षत्र में हुआ है, ये मूलों का नक्षत्र होता है। यदि आपने बचपन में मूल शांति नहीं कराई है तो अब करा लें, क्योंकि मूल नक्षत्र के बच्चों के कार्यों में रुकावट आती है, देरी होती है, लेकिन ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। सिर्फ मूल शांति कराएं तो आपके कार्यों में आने वाले युग में कमी आएगी। धनु लगन की कुंडली है, जिसके स्वामी गुरु हैं और वो सुख स्थान के स्वामी चतुर्थेष्ठ होकर और लग्नेश होकर तन घर के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे लोग घर से दूर या विदेश में नौकरी करते हैं, जाकर रहते हैं, या कारोबार भी कर सकते हैं विदेश में या घर से दूर। मकान वाहन सुख, क्योंकि चतुर्थेष्ठ हैं तो मकान वाहन सुख की सब सुविधाएं इन्हें होती हैं। और धनु लगन में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो धनु लगन अगर हो और उसमें बुधादित्य योग हो तो बुधादित्य योग सबसे अच्छा फल तभी देता है जब वो धनु लगन में हो। तो इस कुंडली में बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें तो सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी मिलती है, और व्यापार करें तो विदेश से बहुत लाभ कमाने की संभावना बनी रहती है, तथा विदेश में भ्रमण करने का भी इनका योग बना होता है। लगन में भाग्येश 9वें भाव के स्वामी सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, तथा सप्तमेश और दशमेश बुध केंद्र घर के स्वामी केंद्र में ही लगन स्थान में बुध बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, संपादक, न्यूज रिपोर्टर और पत्रकारिता में सफल होते हैं, प्रकाशन के कार्य में हो सकते हैं, संपादन का कार्य कर सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में, टूरिज्म में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बार बार परीक्षा और अटेम्प्ट करनी चाहिए, सफलता के योग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पद भी कभी कभी पा लेते हैं ऐसे लोग। राहु 11वें भाव में बैठकर अचानक धन लाभ देता है और अचानक भाग्योदय वृद्धि करता है, और 31 से 34 वर्ष के बाद ये भाग्योदय करता है। आपके कई ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि वो सब 31 से 34 के बाद ही भाग्योदय बताते हैं। नौकरी भी 31 से 32 वर्ष में लग सकती है, क्योंकि आपको जो दशा है सूर्य में शुक्र का अंतर 25 तक है, तो उसमें भी आपकी नौकरी की संभावना है। अन्यथा 31 या 32वें वर्ष में नौकरी अवश्य लग सकती है, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश जो बुध हैं वो भाग्य देव 32वें वर्ष में करते हैं। इसके अतिरिक्त शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये कुछ कार्यों में रुकावट डालते हैं, देर से सफलता देते हैं। शनि तीसरे भाव में बैठकर जब पंचम को तीसरी कुछ दृष्टि से देखते हैं, मंगल का घर है, तो वे कभी कभी शिक्षा में व्यवधान डालते हैं या कोई परेशानी उत्पन्न करते हैं, एंजाइटी बहुत देते हैं। इसके अलावा भी इनका पूर्ण दृष्टि विदेश भाव पर है, तो ये विदेश भ्रमण व तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा के घर में बैठे हुए हैं। और ये भी 30 से 35 के बाद ही आपको सफलता का रास्ता देते हैं। केतु पंचम भाव में होने की वजह से आपका कलाकारों के प्रति रुझान होगा, प्रेम प्रसंग देते हैं। विदेश योग भी केतु यहाँ बैठकर देते हैं, नौकरी में भी सफलता देते हैं। चंद्र मंगल जो आपके भाग्य स्थान में है, ये लक्ष्मी योग है। पंचमेश व्ययेश होकर मंगल जो है वो पंचमेश और व्ययेश होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
ये लक्ष्मी योग है चंद्रमा के साथ। विदेश योग भी कराते हैं क्योंकि विदेश भाव से जुड़े हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी, प्रसिद्धि देते हैं। प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तार्किक बुद्धि देते हैं। 34 के बाद आर्थिक धन संपदा देते हैं। स्वभाव में कुछ कभी कभी चिड़चिड़ापन उगता आ जाता है। राहु और शुक्र जो यहाँ 11वें में बैठे हुए हैं, ये सुख सुविधा, भौतिक सुख, लक्ष्मी कृपा देते हैं। प्रेम विवाह से इंकार नहीं कहा जा सकता। प्रश्न है आपका कि आपकी नौकरी कब लगेगी, तो आप निश्चिंत रहें कि आपकी नौकरी 31 से 32 वर्ष के बीच में उससे लग जाएगी और 31 या 34 के बाद आपका भाग्योदय होगा। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। पूरा जीवन और भविष्य आपका उज्जवल है। लेकिन आप फिर भी जो उपाय मैं बता रहा हूं उसमें केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें और शनि के लिए पीपल पर तेल का दीपक जलाया करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित तौर से इसमें सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन धैर्य रखिएगा क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत अधिक है। धन्यवाद।